तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। पहले जो नियम था 5 कौर अलग निकाल कर, महाराज जी पूर्वज लोग 5 कौर निकाल कर पंचभूत के लिए अपनी थाली से बाहर पहले रखते थे और तत्पश्चात फिर भोजन आरंभ करते थे। वही बात यहाँ गोस्वामी बाबा बतला रहे हैं। पंच कवल करी जेवन लागे। पंच महाभूतों के लिए पहले भोग निकाला गया और जब प्रसाद पाने लगे महाराज, कुत्ते, चींटी, कौआ, गऊ, अतिथि, इनके लिए प्रसादी का भाग जिस प्रकार, देखिए आप सावधानी से सुनिएगा, जिस प्रकार धन, ऐश्वर्य, संपत्ति कब शुद्ध होती है? जब धर्म में लगता है, भगवान में लगता है, फिर उस ऐसे धन से कष्ट नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अन्न भी उसी का श्रेष्ठ है जो इन पंच महाभूतों को देने के बाद अपने पाता है। पंच महाभूत के भाग को जो निकाल कर तब भोजन करता है तो उसके मन में फिर गड़बड़ी नहीं होती, उसका मन भटकता नहीं। क्यों? संत जन कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। हाँ, तन भी मन भी जो कहिए। अन्न भी पाने से पहले देखिए, संतों में तो प्रथा है कि प्रसादी पंगत लगने से पूर्व कीर्तन भगवान का स्मरण किया जाता है। सिय हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। सिय हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। जो गोविंद गोविंद गाओगे तो प्रेम प्रसादी पाओगे। जो गोविंद गोविंद गाओगे तो प्रेम प्रसादी पाओगे। गोविंद नाम जो गाकर पा रहा है प्रसाद, भोजन, उसका भोजन नहीं है, फिर वो तो प्रसाद है भगवान का। और भगवान का प्रसाद जब भीतर जाएगा तो मन तो आनंदित होगा ही होगा। जो गोविंद गोविंद गाओगे तो प्रेम प्रसादी पाओगे। जो गोविंद गोविंद गाओगे तो प्रेम प्रसादी पाओगे। और गोविंद नाम न गाओगे, जो गोविंद नाम न गाओगे तो जीती बाजी हारोगे। जो गोविंद नाम न गाओगे तो जीती बाजी हारोगे। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद भज रामा कृष्ण ये महिमा है महाराज। अन्न पाने का भी नियम है, भोजन पाने का। आज का आदमी तो कहता है खाना खा लो। क्या कर रहे हैं? वो खाना खा रहे थे। कहाँ? खाना क्या है? संत जन कहते हैं खाना कहाँ कहाँ लगा है। पागल खाना, मैं खाना, पय खाना।
ये खाना वहाँ का है, हमारे यहाँ तो महाराज प्रसाद है। भोजन तो है लेकिन उससे भी बढ़कर प्रसाद है। अन्नपूर्णा मैया की कृपा है और जो यह मानकर उसको पा रहा है उसकी मति भगवान में लगेगी ही लगेगी। भगवान का स्मरण करके जो पा रहा है, महाराज जी कल परसों के दिन महाराज जी कह रहे थे ना, भगवान का स्मरण करके जो खा रहा है, जीने के लिए खाना या खाने के लिए जी रहे हैं। कौन कह रहा था महाराज जी? महात्मा जी, छावनी सरकार ना, छावनी सरकार जी, पूज्य श्री अयोध्या धाम महाराज जी कह रहे थे ना, जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, भजने के लिए खा रहे हैं। यह मानकर यदि आप भोजन करेंगे तो वो भी भजन है आपका, वो भी भजन हो जाएगा। यह मानकर ही यदि भोजन कर रहे हैं कि हम भजन करने के लिए भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करना भी भजन हो जाएगा महाराज। लेकिन कहते रहेंगे खाना खाना, तो जहाँ खाना लगा है वहीं पहुँच जाएंगे। या तो पैखाना में बैठे रहेंगे, या पागल खाना में, या तो मैं खाना में। इसलिए सावधान, प्रसाद है भगवान का और प्रसाद पा रहे हैं किस लिए? तो भगवान को भजने के लिए, यह भाव हो। और महाराज आजकल तो विवाह में संत जन कहते हैं अब तो पंचकवली और मिलाकर पाना, घी दाल चावल देना भूल गया आदमी। अब क्या परोसी जाती है? वो कहे पूड़ी कचौड़ी। भोजन ही तोड़ फोड़ से चालू होता है। संत जन कहते हैं पूर्व समय में दाल महाप्रसाद और घृत डालकर पहले ये प्रसादी दी जाती थी कि इसमें मिलाया जाए और पाया जाए। क्यों? नूतन रिश्ते बन रहे हैं, नूतन संबंध बन रहे हैं, तो मिलाकर पाएंगे तो संबंध मिला रहेगा। मिले दाल से दिल खिले, मिले दाल से दिल खिले, चावल से मन शुभ, शुभ घृत से चित्त होए स्निग्धता, यह जीवनार निमित्त, यह जीवनार निमित्त। महाराज संत जन कहते हैं जीवनार पहले मिलाकर पाने की परंपरा थी। अब महाराज तो संत जन कहते हैं जब भोजन ऐसे रहे, जब ये परंपरा थी, जब भोजन ऐसे रहे तो मिलते रहे गोत्र, तो मिले रहते थे परिवार। किंतु अब तो संत जन कहते हैं महाराज अब पूड़ी कचौड़ी में, अब क्या परोसी जाती है? पूड़ी कचौड़ी पहले आती है। अब पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत, अब प्रसाद ही तोड़कर शुरू में पा रहा है तो संबंध कहाँ से मिला रहेगा महाराज? मिला रहेगा तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो